दोस्तों, निदा फाजली का शेर है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। लोगों को इंटर्नशिप नहीं मिलती। माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से जब प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च करी गई, हमने उस पर वीडियो भी बनाई थी। उस प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम को ऑफर मिलने के बावजूद लोगों ने ज्वाइन नहीं करा। उसके रीजंस आज लोकसभा में पेश हुए। माननीय मंत्री जी ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए ये स्टैटिस्टिक्स बताई कि कितने ऑफर्स आए, कितनों ने ज्वाइन करे, जिन्होंने ज्वाइन नहीं करे उन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन करे। तो मैंने निदा फाजली की लाइनों को इसलिए पेश किया आपके सामने कि आप कनेक्ट कर पाएं कि किसी को मिल नहीं रही और किसी को मिल रही है तो कोई स्वीकार नहीं कर रहा। अब इस विरोधाभास में ही हमारे जीवन चलते हैं। हेडलाइन सेज पीएम इंटर्नशिप स्कीम, व्हाई डिड ओनली 6% कैंडिडेट्स ज्वाइन? कंपनीज आउट ऑफ 1.53 लाख ऑफर्स। आप सोचिए, 1,53,000 ऑफर्स आने के बावजूद लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। अब आप सोचिए परसेंटेज एक और सुनिए, आपको अच्छा लगेगा सुनकर। 33% ऑफर एक्सेप्टेंस रेट। जानते हैं आप, कंपनियों ने ऑफर करा अगर 100 लोगों को तो उसमें से केवल 33 ने ऑफर एक्सेप्ट करा। लेकिन 33 में ने ऑफर तो एक्सेप्ट करा लेकिन वो ज्वाइनिंग पे नहीं पहुंचे। 100 लोगों को ऑफर मिला, उसमें से 33 ने ऑफर एक्सेप्ट किया और 33 ने जो उन्होंने एक्सेप्ट किया उनमें से सिर्फ 6 ने ज्वाइन किया। अब आप सोचिए, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के ये हालात हैं। ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने रिटन रिप्लाई में पार्लियामेंट को बताया। नाउ द गवर्नमेंट हैज शेयर्ड रीजंस फॉर इट। अब सरकार ने इसके कारण अभी बताए। बेस्ड ऑन कंकरेंट एवेलुएशन एंड फीडबैक सर्वे carried out by the Ministry of Corporate Affairs, outbound calls made by the call center to the candidates and feedback received from various stakeholders such as candidates, industry, associations, state governments, these are the reasons. Location considerations. सबसे पहला कि हम चाहते किसी और शहर में इंटर्नशिप करना थे, हमें मिल किसी और शहर में रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें बच्चों की गलती है, मैं तो एक मैचिंग की बात कर रहा हूं कि नहीं बैठ पाती। ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप, हमको चाहिए किसी और ड्यूरेशन की थी, हमें मिल किसी और ड्यूरेशन की रही थी। उसके बाद परसुएंस ऑफ हायर एजुकेशन, हमको आगे की पढ़ाई करनी थी, इसलिए हमने इंटर्नशिप के ऑफर मिलने के बावजूद उसको ज्वाइन नहीं करा। हम चाहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो आगे बढ़कर और आगे पढ़ाई करें, करनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूं, अब एग्जैक्ट काउंटिंग बताता हूं आपको। 2024-25 के बजट में जब ये स्कीम आई, उसका टॉप 500 कंपनीज में 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप देने का सपना था। उसमें से इनिशियल राउंड जब हुआ तो 1,27,000 अपॉर्चुनिटीज दी गई। टोटल 6.21 लाख एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड। आप देखें, 6,21,000 एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड टोटल। कंपनीज ने 82,000 इंटर्नशिप ऑफर करे, ये पहला राउंड था। 82,000 इंटर्नशिप्स ऑफर करे, राइट। 82,000 लोगों को ऑफर हुआ, स्वीकार कितनों ने करा? 28,000 लोगों ने केवल ये ऑफर स्वीकार करा। और उसके बाद ज्वाइनिंग देखिए आप, ज्वाइनिंग कितनों ने करी? ओवर 8,700। 82,000 को ऑफर मिला, 28,000 लोगों ने ऑफर को एक्सेप्ट करा, केवल 8,700 लोगों ने फाइनली ज्वाइन करा। दैट वाज राउंड 1। राउंड 2 की देख लीजिए जो स्टैटिस्टिक्स है, उसमें 327 कंपनियों ने लगभग 1,18,000 अपॉर्चुनिटीज दी, जिनमें एप्लीकेशंस आई 4,55,000, 2,14,000 एप्लीकेंट से। अब आप देखिए, ऑफर मिले 82,000 लोगों को, कैंडिडेट्स को, जिसमें से 24,000 लोगों ने इंटर्नशिप के ऑफर स्वीकार करे, लेकिन जिन्होंने ज्वाइन करे उनकी संख्या फिर वहीं पर घट गई। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वेंट डाउन टू मच।
मैं परसेंटेज वाला लाइन दिखाता हूं आपको, इट इज जस्ट 6%, जस्ट 6%। तो मेरा कहना यह है कि हमको एक ऑल राउंड डेवलपमेंट की आवश्यकता है। हम लोगों को यह समझने की जरूरत है कि हम किसी सरकार की स्कीम के भरोसे न बैठें, किसी एम्प्लॉयर के भरोसे न बैठें। अगर हमारे अंदर दोस्तों स्किल होगी, अगर हमारे अंदर नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल काम करने की काबिलियत होगी, तो कंपनीज हमें 100% रखेंगी। फिर कंस्ट्रेंट मैटर नहीं करेंगे, जिसमें हुनर होगा उसको तो हर कोई स्वीकार करेगा। यहां पर देखिए, कंपनियां नहीं रिजेक्ट कर रही हैं बच्चों को, बच्चे रिजेक्ट कर रहे हैं कंपनियों को। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत करा रिजेक्ट करके, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिनेरियो हमें पूरा देखना चाहिए। हम सिर्फ ये कहें कि हमें काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, या अच्छा काम नहीं मिल रहा, अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा, अच्छा सैलरी नहीं मिल रहा, अच्छा इंटर्नशिप नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम थोड़ा सा ये भी है कि हम भी अपने ऊपर काम करने में थोड़ा सा कोताही बरतते हैं, हम वो नहीं करते जो हमको करना चाहिए। ये स्टैटिस्टिक्स दिखाने का मेरा उद्देश्य आप लोगों को सिर्फ इतना था कि आप थोड़ी वर्थ समझें स्किल डेवलपमेंट की, जिस पर हम काम कर रहे हैं। हम स्किल डेवलपमेंट पर, टेक्निकल पर, सॉफ्ट पर, दोनों पर काम कर रहे हैं। आपको भी हमारा साथ देना होगा, सिर्फ हमारे चाहने से कुछ नहीं हो सकता। आप को विज्ञापन लगेगा मेरी बात, लेकिन ये सच है। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे सारे इनिशिएटिव्स का लाभ उठाइए, हमारे हर उस कदम का हिस्सा बनिए जो हम आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए आगे ला रहे हैं। दोस्तों, यकीनन आपको सबको फायदा होगा, पूरे यूथ को फायदा होगा, पूरे देश को फायदा होगा। और ऐसे पैराडॉक्स हमें बार बार देखने को नहीं मिलेंगे, राइट? मिलने भी नहीं चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।